Hey, good morning. गुड मॉर्निंग मैम। कल लिस्ट आपने देखा? सब कुछ आपको आता है ना? अभी लिस्ट में कोई डाउट हो तो बोल दो। लिस्ट हमने जो लिस्ट नो कल मैम। स्टार्ट किया था उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लियो। ऋतिका, आपको कोई डाउट है? मैम आपकी वॉइस क्लियर नहीं। आपको कल लिस्ट हमने चलाया था उसमें कोई डाउट है आपको? नो मैम। ओके, तो आज हम टेबल हैंडलिंग कैसे करते हैं वो सीखेंगे, ठीक है? हमने ये लिस्ट मेंटेन कर लिया कि हम स्ट्रक्चर्ड वे में कर सकते हैं, लेकिन उससे भी हम एक और स्ट्रक्चर वे में लिख सकते हैं कि हम लेट्स से कि हम टेबल क्रिएट करें। वो कैसे हैंडलिंग होगा, उसकी जरूरत क्यों है? सबसे पहले तो वो representation of information in proper format increases degree of understanding and facilitates easy to its use ease of its use। ठीक है, अभी ये देखो, एक स्कूल का अरविंद बी पटेल के ये सारे इंटरनल एग्जाम के इसके मार्क्स है, तो इसमें आपको कुछ समझ में आ रहा है? काफी बहुत ही कंजेस्टेड है। जैसे कि यहाँ पे हम पूरी लाइन पढ़े तभी हमें पता चलेगा कि ये क्या चीज कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे अच्छा है अगर हम ऐसा बनाए, अगर हमने वही रिप्रेजेंटेशन ऐसे किया हो कि अरविंद के ये सारे मार्क्स है, इंटरनल और एक्सटर्नल थे, वहां पे तो पता भी नहीं चलता था कि एक्सटर्नल के भी मार्क्स है, लेकिन यहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट की वजह से हमें ठीक से पता चल रहा है कि वो क्या है, ये इंटरनल के मार्क्स है और ये एक्सटर्नल के मार्क्स है और उसको कौन सा क्लास मिला और वो सब है। तो ये सब हैंडलिंग करने के लिए है टेबल हम बनाते हैं। Tables in HTML are very efficient in presenting structured information. A table contains information separated in forms of grids. हम ग्रिड्स की, और आपने माइक्रोसॉफ्ट का एक्सेल यूज किया हुआ है, एमएस ऑफिस का? यस मैम। यस मैम। ओके, तो वो एक्सेल में कैसे शीट्स आते हैं, लेट्स से एग्जांपल आपके जो मार्क्स आते हैं वो भी आपको टेबुलर फॉर्म में मिलते हैं। अगर वही चीज आपको यस मैम। डिस्क्रिप्शन में मिलते तो आपको ढूंढने में बहुत ही मुश्किल होती कि किसके मार्क्स कहाँ है और कितने मेरे को आए, और उससे अच्छा है आप टेबुलर फॉर्मेट में दो तो आपको इजीली आपको पता चल जाता है। A table contains, we have used square box notebook for math, right? आप छोटे थे जब 1 to 4 में थे तब आपको स्क्वायर वाली नोटबुक आती थी जिसमें आप मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे। तो similarly information can be presented in the form of row and column in a table। मैं आपको एक सैंपल उसका बता रही हूँ कि किस तरीके से टेबल डिस्प्ले होता है। ये मैंने एक सैंपल टेबल बनाया है। ये मैंने एक सैंपल टेबल बनाया है। क्या लिखा है इसमें? ये मैंने एक फाइल बनाई है टेबल सैंपल डॉट एचटीएमएल, उसके अंदर ये सैंपल टेबल मैंने हेडिंग रखा है। फिर H1 करके लिखा है दिस इज सैंपल एग्जांपल फॉर शोइंग हाउ टू यूज टेबल। ये फिर टेबल, उसके लिए एक टेबल टैग है, टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग है। फिर यहाँ पे आपको बॉर्डर दिख रही है, वो बॉर्डर दिखाने के लिए बॉर्डर इक्वल्स टू 2 लिखा है। अगर यहाँ पे हम कुछ ना लिखे, सिंपल टेबल टैग लिखे तो मुझे यहाँ पे ग्रिड्स नहीं दिखेगी। मुझे वो ग्रिड्स दिखाने के लिए मैं बॉर्डर की वैल्यू स्पेसिफाई करती हूँ कि 1 बॉर्डर चाहिए या 2 पिक्सल। ठीक है, ये हो गया, ये बॉर्डर इक्वल्स टू 1। फिर हम नॉर्मली देखते हैं कि टेबल में क्या होता है,
रो होती है एंड कॉलम्स होती है, राइट। तो यहाँ पे हम कैसे बनाते हैं, टेबल के अंदर हम रो वाइज जाते हैं, जितनी भी यहाँ पे रोज होगी आपको यहाँ पे उतनी आपको दिखेगी। यहाँ पे टेबल रो यानी कि टीआर, जैसे मैंने आपको लिस्ट में बताया था, अनऑर्डर लिस्ट के लिए कौन सा टैग है, UN UL ऑर्डर लिस्ट के लिए OL एंड डिस्क्रिप्टिव लिस्ट के लिए DL राइट। DL वैसे यहाँ पे टेबल रो के लिए टैग है टीआर, टेबल डेटा के लिए है टीडी। ओके, ये आपको शॉर्ट फॉर्म या उसको ही इस तरीके से टैग बना दिया है, तो आपको याद रखने में एकदम आसानी रहेगी। टेबल बनाने के लिए टेबल टैग है, रो जितनी भी रोज आपको क्रिएट करनी है उसके लिए टीआर टैग है, और उस रो के अंदर डेटा फीड करने के लिए टीडी टैग है। ओके, टेबल डेटा। तो मैंने सबसे पहले टीआर ली, यानी फर्स्ट रो में लिख रही हूँ अभी टीआर। यहाँ पे देखो मैंने सब आपको कमेंट्स करके लिखा हुआ है कि टेबल स्टार्टेड फ्रॉम हियर, टेबल टैग का यूज किया तो यहाँ पे टेबल हो गया। फिर जस्ट अ सेकेंड, टेबल मैंने स्टार्ट किया बॉर्डर, तो टेबल यहाँ से स्टार्ट हुआ क्रिएट होने का। फिर मैंने टीआर लिखा, तो टीआर जैसे ही लिखूंगी तो मुझे यहाँ पे रो दिखाई देगी, उसके अंदर मैंने टीडी लिखा। टीडी में क्या लिखा, एक तो चॉकलेट्स लिखा, तो ये रही चॉकलेट्स। टेबल डेटा के अंदर मैंने चॉकलेट्स लिखी, तो मुझे फर्स्ट सेल में चॉकलेट देगा। फिर मैंने दूसरा सेल बनाया, उसमें लिखा डू यू लाइक, तो यहाँ पे वो सेकेंड टीडी में वो दिखेगा। जितने भी आप टीआर के अंदर टीडी बनाएंगे उतने कॉलम्स बनेंगे, ठीक है। और फर्स्ट रो में जितने भी आपने कॉलम बनाए होंगे सेम उतने ही नेक्स्ट टीआर में उतने ही आपको टीडी लिखने होंगे। समझ गए? ये मैंने फर्स्ट टीआर यहाँ पे क्लोज हो गया, यानी मैंने 2 कॉलम्स क्रिएट किए। फिर नेक्स्ट में क्या मैंने लिखा है, टीआर इक्वल्स टू डार्क, यानी कि ये मैं रो वाइज जाऊंगी, जो भी मैं डेटा फीड करूंगी वो रो वाइज होगा। यानी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा, चॉकलेट्स, तो मैंने यहाँ पे चॉकलेट्स के फ्लेवर लिखने, लेकिन एक रो में सिर्फ एक ही आएगा, तो डार्क, और उसके बाद में डू यू लाइक, यस और नो, तो मुझे वो आंसर लिखना है, तो मैंने यहाँ पे नो लिखा, तो वो मुझे यहाँ पे आउटपुट में आया। ठीक है, ये हो गई दूसरी रो। अभी मैं तीसरी रो लिखना स्टार्ट करूंगी, तो उसके लिए मैंने तीसरी टीआर लिखा। तो इसमें मैंने फर्स्ट सेल में क्या लिखा है, फ्रूट एंड नट, तो ये रहा टीडी इक्वल्स टू फ्रूट एंड नट, और सेकेंड सेल में है टीडी इक्वल्स टू यस, मुझे ये पसंद है। तो इस तरीके से ये टेबल क्रिएट हुआ, और जैसे ही हमारी रो खत्म होती है तो हमें टीआर क्लोज करना है, और टेबल क्लोज करने के लिए स्लैश टेबल। इतनी चीजें आपको समझ में आई। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल टैग है, यस, टीआर टैग से टेबल रो क्रिएट होगी, और टीआर टैग में आप जितने भी टीडी का यूज करोगे टेबल डेटा का, उतने ही आपकी कॉलम्स क्रिएट होगी। और आपने फर्स्ट टाइम जितनी भी कॉलम्स क्रिएट की, नेक्स्ट रो में जितने भी आप आंसर, जितने भी डेटा फीड करो, आपको उतने ही टेबल सेल्स लिखने होंगे, उतने ही टेबल डेटा वैल्यूज लिखनी होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे चॉकलेट एंड डू यू लाइक, और यहाँ पे मैं एक नेक्स्ट बना रही हूँ टीडी इक्वल्स टू प्राइस, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे एक टेबल कॉलम मैंने ऐड कर दी, ठीक है, यहाँ पे देखो, तो मुझे यहाँ पे नेक्स्ट 2 लाइन में भी मुझे 2 टीडी ऐड करने होंगे, जो मुझे डिस्प्ले करे कि उसकी प्राइस क्या है। एक मैंने यहाँ पे लिखा डार्क चॉकलेट 50 रुपीज, ठीक है, और स्लैश टीडी। अभी मुझे 50 रुपीज लिखना है, तो रुपीज के लिए कौन सा वो स्पेशल कैरेक्टर था, आपको कुछ याद है? अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आपको तुरंत आए स्ट्राइक
कि मैं 50 रुपीज लिखना चाहती हूँ, तो हमारे कीबोर्ड में तो रुपीज का कोई है नहीं, तो मैं क्या लिखूंगी, W3 स्कूल्स में जाके वो सर्च कर लूंगी, या फिर यहाँ पे लिख दूंगी कि हेक्साडेसिमल कोड फॉर रूपी। यहाँ पे इस तरीके से नहीं आया, देखो ये आ गया। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैरेक्टर और उसका डेसिमल क्या है 8377, तो मुझे यहाँ पे 50 रुपीज दिखाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मुझे स्पेशल कैरेक्टर्स के लिए क्या सिंबल लिखना होगा, स्पेशल कैरेक्टर्स कौन से लेटर से स्टार्ट होते हैं लिखने का, एंड यस, और फिर मैं लिखूंगी 8377 एंड सेमीकोलन। हमने कुछ गलत किया है, देखो 50 रुपीज, यहाँ पे मैंने हैश नहीं लिखा शायद, ठीक है 50 रुपीज आ गया। मीत आयुष आपको समझ में आया? यस मैम। ओके, टेबल रो टेबल डेटा, ठीक है, इतना समझ में आया। कल आपने लिस्ट देख लिया, आप आए नहीं थे तो? नो मैम। ओके, तो ये कवर अप कैसे करोगे, और सैटरडे को क्यों नहीं आए थे आप? टेस्ट थी इसीलिए? मैम ट्यूशन का टेस्ट होता है ना सुबह, इसलिए। अच्छा, तो स्कूल का टेस्ट सैटरडे कोई नहीं, संडे। ट्यूशन का टेस्ट है, अच्छा। टीडी और फ्रूट एंड नट का मैं 60 रुपीज लिख रही हूँ, तो मुझे एम्परसेंड हैश एंड 8377 सेमीकोलन एंड स्लैश टीडी, तो ये 60 रुपीज आ गए। मैंने पूरी एक नई कॉलम क्रिएट की, राइट? समझ में आ गया यहाँ तक? यस ओके, तो अभी मैं आपको एक सैंपल टेबल पूरी नई फाइल क्रिएट करके आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से बना दे, ठीक है? अगर आपको याद हो तो आप ही बोलिए, मैं सिर्फ लिखती जाती हूँ, ठीक है? सबसे पहले मैं क्या लिखूं? HTML हेड। एक सेकंड में सेव कर दूं पहले। मैं अभी आप लोगों के मार्क्स डालूंगी, ठीक है? marks.html करके मैं एक फाइल बना रही हूँ, html, फिर बोलो जल्दी, हेड टाइटल अभी मुझे टेबल बनाना है, तो टेबल टैग यस, फिर बॉर्डर के लिए बॉर्डर इज इक्वल टू अभी मुझे रोज क्रिएट करनी है, राइट? तो उसके लिए
tr और /tr, उसके बीच में हम सारे डेटा डालेंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे चॉकलेट्स, डू यू लाइक, प्राइस, वो सिंपल लेटर्स में ही है, राइट। लेकिन मुझे ऐसा करना है कि वो टेबल की जो हेडिंग है उस तरीके से दिखाना है। तो उसके लिए मैं आगे आपको पढ़ाऊंगी कि उसके लिए टीएच टैग होता है, ठीक है। टेबल हेडिंग सिंपल वही है, जैसे हम टीडी यूज करते हैं वैसे टीएच यूज करना है। तो हेडिंग से क्या होगा, वो सारे बोल्ड में दिखेंगे हमें। यहाँ पे जैसे टीडी है तो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह दिख रहे हैं, अगर हम वहां पे टीएच का यूज करें तो हमें बोल्ड में दिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फाइल रन कर रही हूँ, हमने बनाई है marks.html। ये हमारी सिंपल, अभी कुछ भी नहीं है हमारी फाइल में, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से दिखेगी, जैसे जैसे यहाँ पे बनेगी तो यहाँ पे आपको मैं दिखाऊंगी कि आउटपुट कैसे आएगा। H2 यूनिट टेस्ट मार्क्स एंड /H2, ठीक है। ये हो गया, देखो मैंने टेबल करके सिर्फ एक टीआर लिखा तो इतना बॉक्स आ गया है। अभी जैसे जैसे उसमें डेटा फीड करते जाएंगे वैसे वैसे यहाँ पे आएगा। सबसे पहले तो आएगा नेम, राइट। सबसे पहले हमारे कॉलम में सारे नेम्स आएंगे, फिर यहाँ पे सब्जेक्ट नेम आएंगे और फिर उस स्टूडेंट का उस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स है उस तरीके का हम टेबल बनाते हैं, जो आपको सर्कुलर में भी आता है। तो सबसे पहले नेम /th यानी टेबल हेडिंग। तो इससे क्या होगा, मुझे जो नॉर्मल, ये देखो बोल्ड में दिख रहा है, अगर मैंने यहाँ पे टीडी का यूज किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे जो टेक्स्ट फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगी। यहाँ पे देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे टेबल डेटा लिखा तो सिंपल टेक्स्ट में दिखा है, लेकिन टेबल हेडिंग लिखूंगी तो वो मुझे बोल्ड में आउटपुट देगा। तो मैंने यहाँ पे टेबल हेडिंग का यूज किया। इसके एट्रीब्यूट्स और वो सब मैं आपको आगे जाते दिखाने वाली, ठीक है। फिर टीएच, फिर कौन से सब्जेक्ट्स है, एक तो इंग्लिश, टीएच मैथ्स, फिर कुछ हिंदी, ईवीएस, आप भी अगर आपको W3 स्कूल्स में मेरे साथ बनाने स्टार्ट करना है तो आप भी प्रैक्टिकल कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, मैंने कितने सब्जेक्ट लिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी यहाँ पे मेरे टोटल 8 कॉलम आ जाएंगे। नेम, इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी और ये सारे, ठीक है। अभी मुझे नेक्स्ट रो अगर बनानी है तो उसके लिए कौन सा टैग है, ये एक रो बनी तो ये पूरा टीआर और /tr के बीच में ये सब कुछ मैंने लिखा। अभी मुझे नेक्स्ट रो, नेक्स्ट वाली लाइन बनानी है, तो वहां पे मैं लिखूंगी फिर से टीआर, और यहाँ पे कितने आर्गुमेंट्स लिखे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे नेक्स्ट टीआर में भी टोटल 8 लिखने होंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी टीडी, सबसे पहले अल्फाबेटिकली जाए तो आएगा आयुष, आयुष चला गया, आयुष /td, और यहाँ पे सारे मार्क्स लिखूंगी, ठीक है। ठीक है, ये हो गया, और आयुष के मार्क्स डाल रही हूँ। यहाँ पे लिख देंगे कि यूनिट टेस्ट मार्क्स आउट ऑफ 25। यहाँ पे देखो आप,
मैंने यहाँ पे ब्रैकेट करके लिखा है, लेकिन मुझे यहाँ पे वो अलाउ नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो एज अ आर्ग्यूमेंट ले रहा है उसे, ठीक है। तो अभी ऐसे सिंबल्स लिखने के लिए भी मुझे चाहिए उसका हेक्साकोड। यहाँ पे देखो मैं कोई भी रिफ्रेश कर रही हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ये जो ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है वो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, राइट। वो हम उसके इसका एक हेक्साकोड हमें देखना होगा। अरे ये आ रहा है, आप लोगों ने देखा मेरे से क्या गलती हुई। ये मैं हेडिंग में लिख रही हूँ, इसीलिए दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। आ गया। ठीक है, अभी उसके ऊपर हम टाइम थोड़ा वेस्ट नहीं करते, यहाँ पे लिख लेते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होगा कि यहाँ पे ऐसे आउटपुट नहीं आएगा, तो उसके लिए आपको करना होगा कि आप उसके हेक्साकोड का यूज करें, ठीक है। ये मार्क्स आ गए आपको। ऐसे करके आपको सारी रोज क्रिएट करनी है। स्पेलिंग सही है ना आपका? ये देखो हमारा टेबल बन गया। समझ गए कैसे टेबल क्रिएट करते हैं और उसकी रोज कैसे क्रिएट करते हैं? ओके, हेलो, आप लोग हो यस कि मैम। नहीं? यस मैम। ओके, अभी यस मैम। आपने देखा होगा कि यहाँ पे नेम सेंटर में आ गया। तो ये टेबल हेडिंग का डिफॉल्ट उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। अगर हम टेबल हेडिंग का यूज करेंगे तो यहाँ पे जो आपका जो हेडिंग होगा वो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगा। यहाँ पे टेबल डेटा का लेफ्ट अलाइनमेंट है, लेकिन यहाँ पे सेंटर है। ये एक तो बोल्ड है प्लस उसका अलाइनमेंट सेंटर है, ठीक है। ये हो गया हमारा एक टेबल, सैंपल टेबल हमने क्रिएट कर लिया। अभी उसके आगे हम देखते हैं। अभी हम सब टेबल्स के एट्रीब्यूट्स देखते हैं, ठीक है। टू क्रिएट टेबल इन HTML, टेबल टैग इज यूज। उसके ये सारे एट्रीब्यूट्स है, जैसे कि हमने उसका बॉर्डर स्पेसिफाई किया था, राइट। अलाइन करके क्या होगा, इंडिकेट्स अलाइनमेंट ऑफ द टेबल, यानी कि उसका मुझे अलाइनमेंट कैसा चाहिए वो हमें दिखाएगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अलाइन इक्वल्स टू राइट। सही लिखा है। ये क्यों नहीं हो रहा है मैं आपको कल बताऊंगी। अभी हम वो सारे एट्रीब्यूट्स देख ले पहले। फर्स्ट है एक अलाइन, अलाइन करके इंडिकेट्स अलाइनमेंट ऑफ द टेबल। फिर है बीजी कलर, बीजी कलर स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द टेबल। फिर है बॉर्डर, स्पेसिफाइज द टेबल बॉर्डर, राइट, हमने वो यूज किया है। ये हो गया चेंज बॉर्डर बैकग्राउंड। फिर बॉर्डर है, फिर सेल पैडिंग है। सेल पैडिंग यानी क्या? लीव स्पेसिफाइड गैप बिटवीन द एजेस ऑफ द सेल एंड देयर कंटेंट। यहाँ पे आप देख रहे होगे कि हमने जो यहाँ पे लिखा है, यहाँ तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो दिख रहे हैं आपको, ये जो 20 लिखा हुआ है, 20 लिखा हुआ है वो प्लस उसकी जो एज है उसके बीच बहुत डिफरेंस नहीं है, उसके बीच गैप नहीं है, राइट। तो वहां पे जो गैप अगर रखनी है कि जो उसका सेल का कंटेंट है वो प्लस उसकी जो एज है उसके साथ चारों तरफ मुझे स्पेस चाहिए, तो वो किससे होगा? सेल पैडिंग से होगा। मैं आपको वो यूज करके बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो ये नेम है, तो यहाँ पे मैं टेबल पे यूज करूंगी सेल पैडिंग इज इक्वल्स टू 3 लिखा मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, जितने भी यहाँ पे जो है उसके चारों तरफ मुझे थोड़ी थोड़ी स्पेस दिखाई देगी। आपने देखा ये सारे थोड़े बड़े हो गए, आपने हमने जो नॉर्मली सेल बनाए थे उससे ये बड़े हैं। अगर मैं सेल पैडिंग हटा दूं, ये हटा के मैंने सेव किया, तो आप विजिबल डिफरेंस आपको विजिबल ही दिखेगा। यहाँ पे देखो आयुष काव्यांजलि जो लिखा है उसके चारों तरफ स्पेस नहीं है उतनी, और मैंने अगर यहाँ पे सेल पैडिंग एट्रीब्यूट लिखा है, मैं 4 लिख रही हूँ, तो आपको विजिबल डिफरेंस दिखे। तो इसे मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो आपको दिखा ये काव्यांजलि की चारों तरफ मुझे 4 पिक्सल की जगह मिल गई। ठीक है, तो ये हो गया सेल पैडिंग के बारे में। फिर आगे है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग यानी जो भी एक सेल और दूसरे सेल के बीच में हमें थोड़ी जगह रखनी है तो उसे हम सेल स्पेसिंग से मैनेज कर सकते हैं। तो मैं उसका एग्जांपल आपको दिखा रही हूँ। जैसे कि यहाँ पे सेल पैडिंग लिखा, वैसे ही है सेल स्पेसिंग। सेल स्पेसिंग इज इक्वल टू मैंने 4 लिखा। तो यहाँ पे आपको मैंने ये सेव किया, यहाँ पे आपको 2 सेल के बीच में जितनी जगह दिख रही है, अभी मैं उसे सेल स्पेसिंग करूंगी तो वो थोड़ी बड़ी हो जाएगी। 2 सेल के बीच में मुझे जगह बड़ी देगा। ठीक है, तो सेल पैडिंग से क्या होगा, जो हमारा कंटेंट है वो और सेल की एजिंग के बीच में जगह मिलेगी, और सेल स्पेसिंग से क्या होगा, 2 सेल के बीच में हमें जगह मिलेगी। समझ में आ गया ये सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग के बारे में डिफरेंस? बोलो। यस मैम।
ओके, Yes, ma'am. फिर आगे है DIR, specifies the direction of the text that is displayed DIR क्या करेगा, specifies the direction of the text that is displayed in the table. हमारा जो डायरेक्शन है वो चेंज करके देगा अगर हम DIR टैग का यूज करेंगे तो। मैं यहाँ पे वो एग्जांपल भी दिखाऊं आपको। DIR इक्वल्स टू मैं लिखूंगी राइट, ये सब वर्क नहीं हो रहा है, कुछ मेरे से गलती हो रही है। मैं आपको वो रेक्टिफाई करके मैं आपको कल बताऊंगी कि किस तरीके से वो चेंज होगा, ठीक है। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि ये HTML ma'am. फाइल में, यस बोलो काव्यांजलि। No, ma'am. Okay, आप कल बता देना, ऐसा बोला मैंने। हाँ, क्योंकि शायद ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे जो एट्रीब्यूट्स है वो HTML फाइल में अप्लाई नहीं होते, कुछ ऐसे भी हो सकता है, इसीलिए भी ये ना हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। फ्रेम इक्वल्स टू कंट्रोल्स, फ्रेम करके एट्रीब्यूट है वो क्या करेगा, कंट्रोल्स द आउटर मोस्ट बॉर्डर ऑफ द टेबल, फ्रेम टैग से वो होगा। फिर रूल्स कंट्रोल्स द प्रेजेंटेशन, controls the presentation of inner borders of the table। रूल्स हम एट्रीब्यूट से वो कर सकते हैं। फिर आगे है समरी, समरी से क्या होगा, प्रेजेंट्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेबल। हमें कुछ समरी में लिखना हो, जो हमें टेबल के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखना हो तो वो हम समरी एट्रीब्यूट से लिख सकते हैं। और आगे है विड्थ एट्रीब्यूट, स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ द टेबल, ठीक है। अभी ये सारे एट्रीब्यूट्स हम डिटेल में कल देखेंगे, जैसे कि बॉर्डर एट्रीब्यूट एंड बीजी एट्रीब्यूट। हमने बॉर्डर तो बाय डिफॉल्ट देख लिया कि दिस एट्रीब्यूट क्रिएट्स बॉर्डर अराउंड द टेबल एज वेल एज द अराउंड द ईच इंडिविजुअल सेल, राइट। बॉर्डर से सारे आपको कैसे दिख रहे हैं वो दिखा आपने। The width of the border is given in the form of pixel। हम border equals के 1 2 3 4 जो भी लिख रहे हैं वो पिक्सल में हम लिख रहे हैं, और by default हम कुछ भी ना लिखे, it is optional attribute, हमें कंपलसरी ये लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है मैंने आपको दिखाया। अगर हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो हमें कोई भी बॉर्डर नहीं दिखाई देगी, तो वो डिफॉल्ट उसका बॉर्डर इक्वल्स टू 0 है। तो कई बार ऐसी भी चीजें हो कि हमें टेबुलर फॉर्मेट में दिखाना है लेकिन हमें टेबल की बॉर्डर नहीं दिखानी, तो वहां पे आप ये टेबल बॉर्डर इक्वल्स टू 0 यूज कर सकते हो कि आपको टेबुलर फॉर्मेट में डेटा तो मिलेगा लेकिन आपको बॉर्डर नहीं दिखेगी, ठीक है। और आगे है एक बीजी कलर, फॉर मेकिंग टेबल मोर अट्रैक्टिव एंड कलरफुल वी मे यूज बैकग्राउंड कलर टू अ टेबल यूजिंग बीजी कलर एट्रीब्यूट, ठीक है। बीजी कलर इक्वल्स टू हम जो भी लिखेंगे, यहाँ पे हमने देखा कि बीजी कलर इक्वल्स टू हम जो भी लिख रहे हैं वो हमारा उसका बैकग्राउंड कलर हो गया। यहाँ पे हमने ब्राउन लिखा है, यहाँ पे मैं लेट से पिंक कर दूं तो मुझे यहाँ पे उसका बैकग्राउंड कलर पिंक हो जाएगा। ये हो गया बॉर्डर एंड बीजी कलर। फिर ये सेल पैडिंग के बारे में हम कल देखेंगे क्योंकि वो मैं आपको डिटेल में ठीक से पढ़ा सकूंगी, ठीक है। अभी हमारे पास 5 मिनट ही बाकी है। आज हमने जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। No, ma'am. ओके फाइन, No, ma'am. ओके बाय, हैव अ नाइस डे। Bye, ma'am. Bye, ma'am.